Good morning, students. How are you doing today? I hope all of you are doing very well. I am a teacher of political science and my name is Jigyasu Puri. Okay, everybody, today we are going to start a new chapter, chapter number 4. And the name of the chapter is Executive. Executive is very important designation and very important person in anything. In all the organizations, if we talk about government और सिविल, हर जगह एग्जीक्यूटिव की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। तो आओ समझते हैं एग्जीक्यूटिव को डिटेल में। तो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, होता क्या है एक एग्जीक्यूटिव, ये आपका टॉपिक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव एज ए मेन। बच्चों, एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है उसका मेन काम होता है कि वो एडमिन को संभालता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका स्कूल, आपके स्कूल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन होता है, कौन सारे डिसीजन लेता है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये सारी बातें जो हैं वो एक खास डेजिग्नेशन की तरफ इशारा करती हैं जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है बच्चों, इसके पास एक खास एक काम होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर डिसीजन मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है तो वो हर चीज को अपने तरीके से इंप्लीमेंट करवा पाता है और डिसीजन ले पाता है। अगर हम ढंग से देखें तो एक कोई भी अथॉरिटी जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ऑफिस के अंदर हाई पोस्ट पे होती है और वो डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार होती है और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम सिंपली एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं। जैसे कुछ नाम आपकी बुक में बताया हुआ है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड हो गया या ऑपरेशंस का हेड हो गया। ये सारी चीजें जो हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ इशारा करती है। अब एक बात सामने आती है कि इतने सारे काम होते हैं और एक ही नाम है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही नाम का आदमी इतने सारे काम कर पाए। तो ये सब चीजें हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर देखेंगे तो वहां एग्जीक्यूटिव अलग है, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो वहां एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। पर ओवरऑल एक बात समझ में आती है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हेड होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कोई भी यूनिट हो। हर एक यूनिट के अंदर जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव की। अब रूल्स को डिसाइड करना है, पॉलिसीज को बनाना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है, ये सारे काम करता है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का मेन जो वर्ड जो निकला है, ये निकला है एग्जीक्यूट से। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है किसी भी काम को करना, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो उस काम को करने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो हमें एक बात को नॉर्मली समझ में आ गई है कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ये हमें समझ में आ गया है, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जीक्यूटिव के साथ हमें एक बात समझ में आती है कि एग्जीक्यूटिव के साथ बहुत सारे फंक्शंस जुड़े होते हैं, बहुत सारी पावर जुड़ी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। और एग्जीक्यूटिव जो बहुत सारी चीजों में बिजी रहता है, पॉलिसीज बनाता रहेगा, डिसीजन लेता रहेगा, मीटिंग्स में बिजी होता है, बहुत सारे कामों के अंदर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो व्यस्त होता है। इसीलिए हम उसको बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन उसको दी जाती है। पर ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हर कंट्री में एग्जीक्यूटिव का काम सिमिलर नहीं होता। किसी किसी कंट्री में एग्जीक्यूटिव का काम रियल होता है, तो किसी किसी कंट्री में एग्जीक्यूटिव का काम होता है नॉमिनल। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के अंदर हम जनरली एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो पीएम की बात होती है, प्रेसिडेंट की बात होती है। पर पीएम और प्रेसिडेंट ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं होते, इनके अलावा एग्जीक्यूटिव होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो सिविल सर्वेंट्स। पर सिविल सर्वेंट और जो ये पीएम होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या ये सिमिलर होते हैं? नहीं दोस्तों, दो वर्ड हमें समझने हैं, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव अक्सर परमानेंट नहीं होते, वो 5 साल के लिए आते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। वहीं हम अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते, उनका सिलेक्शन होता है। देखो, दोनों बातों को समझना है। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है 5 साल के लिए आएंगे या उससे कम टाइम के अंदर चले जाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक कंप्लीट टेन्योर के लिए आते हैं और रिटायर हो जाते हैं। एक इलेक्ट होता है, एक सेलेक्ट होता है।
एक वोटिंग से इलेक्ट होता है और एक एग्जाम पास करके सिलेक्ट होता है। तो ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका इसी में ही टॉपिक है, उसका नाम है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब हम इसमें बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। मैंने आपको बताया कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, चलो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो वहां पे एग्जीक्यूटिव है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है। पर वहीं हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ है। अब क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की, उसका काम और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसका काम सिमिलर नहीं है। वहीं क्वीन एलिजाबेथ जो है उसकी पावर और नेपाल के किंग की पावर सिमिलर नहीं है, जबकि दोनों मोनार्क हैं। आगे बढ़ते हैं, वहीं हम देखते हैं कि इंडिया और फ्रांस दोनों के दोनों पीएम को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाते हैं, पर दोनों की पावरें अलग अलग हैं, दोनों के रोल अलग अलग हैं। वहीं और देख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है। यूएसए एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में सेंटर्ड होती है। पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो ज्यादातर काम होते हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो एक रबड़ स्टैंप है। सारे, कभी आपने सुना है कि प्रेसिडेंट टीवी पे आए हैं, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं लोगों के लिए ये वेलफेयर होगा, ये योजना होगी? नहीं। सारे अनाउंसमेंट काम करने का जो होता है वो होता है पीएम का, क्योंकि पीएम को हम चुनते हैं, प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते। तो एक बात समझ में आती है कि पीएम है डी फैक्टो और प्रेसिडेंट है डी जोरे, और दोनों का अलग अलग रोल है। वहीं हम अगर बात करें कनाडा की, बच्चों कनाडा के अंदर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो होता है पीएम, पर हेड ऑफ द स्टेट होती है क्वीन एलिजाबेथ। यस, यू माइट गेट कंफ्यूज, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वो इंग्लैंड की भी क्वीन है और कनाडा की भी क्वीन है। अक्सर आपको उस कंफ्यूजन होती होगी कि भाई कनाडा की क्वीन कैसे हो सकती है, कनाडा तो एक अलग कंट्री है बहुत बड़ी। यू हैव टू फाइंड द आंसर गाइस, चेक करके आओ, देखो कि क्या कनाडा के अंदर जो क्वीन है क्या वो भी किस तरीके से उन्होंने कवर कर रखा है इसको। वैसे मैं आपको इन शॉर्ट एग्जांपल दे देता हूँ। क्वीन एलिजाबेथ, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं, लगभग 11-12 ऐसी कंट्रियां हैं जिनकी हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं 2 दिन और खास टॉपिक को लेकर के, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है पीएम को। ये कहां की बात हो रही है? ये बात हो रही है बच्चों फ्रांस की। फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंट है और जो पीएम है वो दोनों के दोनों सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का सिस्टम शेयर करते हैं। पर याद रखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, पर प्रेसिडेंट इनको डिसमिस नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो आंसरेबल हैं किसको? पार्लियामेंट को। वहीं हम देख लेते हैं, जापान में चलते हैं। जापान के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक मोनार्क है, जिसे हम बोल देते हैं एम्परर, और वहीं वहां के जो पीएम है शिंजो आबे, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, रशिया चलते हैं। रशिया के बारे में हमें पता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है प्रेसिडेंट होता है, पर एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी पावर किसके पास ज्यादा होती है? प्रेसिडेंट के पास। और डी जूरे कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे व्लादिमीर पुतिन की हम बात कर रहे हैं, रशिया का एक बेहतरीन लीडर, और वो जो है पावर में है क्योंकि वो एज ए एग्जीक्यूटिव सारे के सारे काम कर रहा है। आप कभी भी देखोगे कोई मीटिंग है, G20 है या ब्रिक्स है, वहां पे सिर्फ पुतिन दिखता है, कोई पीएम नहीं दिखता। या फिर हम जापान की तरफ से देखेंगे शिंजो आबे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री के असली इंटरेस्ट को। अब आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों, जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी के अंदर अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर जर्मनी के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, पर वहीं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है चांसलर। जैसे कि एंजेला मार्कल थी। अभी आप बताओ कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात देखी कि बहुत सारी जगह पे जहां प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, तो वहां प्रेसिडेंट बड़े पावरफुल होते हैं। ऐसी कुछ कंट्रियों के नाम हमें पता है मोटा मोटा, जैसे कि अमेरिका है, ब्राजील है, जैसे कि पोर्तुगल है। ये सारी कंट्रियां ऐसी जहां पर प्रेसिडेंट पावर में है। पर वहीं कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे प्रेसिडेंट जो है वो पावर में नहीं होता, पीएम पावर में होते हैं। जैसे कि जर्मनी है, इटली है, तो प्रेसिडेंट और मोनार्क जो है वो पावर में नहीं होते, पीएम पावर में होते हैं। ठीक है ना? जापान है, यूके है, ये सारी कंट्रियां जो है पावरफुल है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल होता है दोस्तों। फाइनली हमें एक बात समझ में आ गई है, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमें एक एग्जीक्यूटिव का मीनिंग समझ में आ गया है कि एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और हमने अलग अलग कंट्रियों के अंदर कैसे काम हो रहा है वो देखा। आई होप आपको ये चैप्टर की बिगिनिंग समझ में आ रही है। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।